फिल्म स्टोरीज प्रेजेंटिंग एबिगेल। कहानी के शुरू में 12 साल की एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम एबिगेल होता है। ये बच्ची एक बिलियनर की बेटी है और वो एक खाली थिएटर में अपने बैलेट मूवी प्रैक्टिस कर रही होती है। दूसरी तरफ क्रिमिनल्स के 6 लोगों का एक ग्रुप पैसों के लिए इसको किडनैप करने के लिए खुद को तैयार करता है। प्रैक्टिस के बाद एबिगेल थिएटर से निकलकर अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाने लगती है। इसे कुछ भी पता नहीं होता कि क्रिमिनल्स इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। फिर दिखता है कि क्रिमिनल में से 3 लोग चुपके से जाकर इसके कमरे में खुद को छुपा लेते हैं। जल्द ही एबिगेल घर पहुंच जाती है और अपने कमरे में जाती है। क्रिमिनल्स को मौका मिल जाता है कि वो इस पर हमला कर सकें। इनमें से एक क्रिमिनल एबिगेल को पकड़कर बेड पर गिरा देता है, लेकिन एबिगेल अपनी पेंसिल को जोर से इसके हाथ पे मारती है और जख्मी कर देती है। फिर दूसरा क्रिमिनल आकर इसके मुंह को जोर से दबा देता है और इसके साथ ही एबिगेल को एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बच्ची बेहोश हो जाती है। फिर वो बच्ची को बैग में डालकर खिड़की से चुपके से निकल जाते हैं और अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठ के एक सुनसान से घर में पहुंचते हैं जो कि इनके प्लान का हिस्सा था। एबिगेल को एक कमरे में हथकड़ी के साथ बेड के साथ बांध दिया जाता है। फिर ये 6 किडनैपर्स अपने लीडर लैम्बर्ट से मिलते हैं। लैम्बर्ट इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस करता है और इनको जाने से पहले कहता है कि तुम लोग एक दूसरे को अपने नाम नहीं बताओगे और ना ही कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करोगे और ना ही एबिगेल से। और ये तुम लोगों की 24 घंटे की जॉब है। तुम लोगों को यहाँ सिर्फ एबिगेल का ख्याल रखना है जब तक इसका अमीर बाप हमें $50 मिलियन न भेज दे। क्रिमिनल्स में से एक लड़की लैम्बर्ट से एबिगेल के फादर का पूछती है, लेकिन लैम्बर्ट किसी को भी इसके फादर के बारे में कुछ नहीं बताता कि वो कौन है। इसके बाद वो इन सब के सेल फोन्स भी ले लेता है ताकि कोई इन्हें ट्रेस ना कर ले और हर क्रिमिनल को एक कोड नेम देता है। जैसे एक लड़की को जोई नाम दिया जाता है जो कि आर्मी मेडिक रही होती है, एक को फ्रैंक जो कि पहले से एक डिटेक्टिव था, पीटर एक माफिया का हिस्सा रहा था, सैमी वो पहले हैकर थी, रिका ये एक मैरिड स्नाइपर रहा होता है और डीन वो एक ड्राइवर था। अब में से हर मेंबर को 7 मिलियन एक दिन इस काम के बाद मिलने होते हैं। अब जोई की ड्यूटी लगती है किसी चेहरा नकाब में छुपाकर वही एबिगेल के कमरे में जा सकती है, उसका ख्याल रखेगी और खाना दे सकती है। जोई एबिगेल को कमरे में चेक करने जाती है। एबिगेल उसे बताती है कि इसकी आंखों पर पट्टी बहुत जोर से बंधी हुई है। जोई अब इसकी आंखों से पट्टी उतार देती है और इसके हाथ पर लगी हथकड़ी को भी सही से लगाती है ताकि एबिगेल को दर्द ना हो। इससे एबिगेल को अच्छा लगता है। जब एबिगेल रोने लगती है ये सोचकर कि ये लोग इसे मारेंगे, तो जोई उसे बताती है कि हम सब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे, जैसे ही तुम्हारे फादर हमें पैसे दे देंगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर जोई इसे शेयर करती है कि मेरा एक बेटा है और वो तुम्हारी उम्र का ही है। फिर एबिगेल जोई को कहती है कि आप सब ने मुझे अगवा करके बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि मेरे डैड मेरी फिक्र नहीं करते। इसके बाद जोई कमरे से निकलकर ग्रुप के पास वापस आ जाती है और फ्रैंक को बताती है कि शायद एबिगेल का डैड एक सालिम आदमी है। वो फ्रैंक से पूछती है कि एबिगेल का फादर है कौन, लेकिन फ्रैंक इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता होता। फिर जब सब ग्रुप के मेंबर्स अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं तो फ्रैंक चुपके से एबिगेल को चेक करने जाता है, लेकिन वो एबिगेल की आंखों पर पट्टी ना देखकर बहुत हैरान हो जाता है और जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेता है और अपनी गन एबिगेल की तरफ कर देता है। वो जल्दी से कहती है कि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, लेकिन फ्रैंक एबिगेल से गन पॉइंट पर इसके डैड का नाम पूछता है और एबिगेल बताती है कि मेरे डैड का नाम क्रिस्टोफ लाजार है। ये सुनकर फ्रैंक बहुत डर जाता है और अपने ग्रुप की तरफ भागता है और इन सबको कहता है मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। सब लोग परेशान हो जाते हैं। जोई जाने की वजह पूछती है तो फ्रैंक एबिगेल के डैड का नाम बताता है और बताता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है और बहुत जाना माना क्रिमिनल है। अब जोई और रिकल भी इस आदमी को जानते होते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद वो यहाँ रुकने और पैसे लेकर जाने का फैसला करते हैं। वो ये कहते हैं कि पैसे लेने के बाद हम ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। इस बात के लिए सब तैयार हो जाते हैं और सारे दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद जोई घर को देखने लगती है जहाँ जोई रिकल से टकरा जाती है। वो बताता है कि मुझे इन ग्रुप मेंबर्स में से किसी पर भी यकीन नहीं है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो हर दूसरे मेंबर पर नजर रखेंगे। अब इनमें से जो डीन होता है
वो दिखाया जाता है, जो इस घर के कॉरिडोर में जाता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और वहाँ बहुत पुरानी तस्वीरें भी थीं और एक ऐसी बच्ची की तस्वीर भी थी जो बिल्कुल एबिगेल जैसी थी। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ दरवाजा खुद से खुल जाता है। वो घबराया हुआ उसी खुलने वाले दरवाजे के कमरे में जाता है। जैसे ही वो इस कमरे से बाहर जाने लगता है, अचानक से ना दिखने वाली चीज इसको खींच लेती है। सैमी को डीन के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और वो बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहाँ डीन चेयर पर बैठा होता है। जैसे ही वो इसके पास जाती है और इसके कंधे पर हाथ रखती है तो डीन का सर इसकी बॉडी से अलग होकर सैमी के हाथ में आ जाता है। किसी ने डीन को बुरे तरीके से जान से मार दिया था। सैमी खौफ से चिल्लाती है। जल्द ही बाकी ग्रुप के मेंबर्स भी बेसमेंट की तरफ जाते हैं। फ्रैंक डीन की डेड बॉडी को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि किसी जंगली जानवर ने इसका ये हाल कर दिया है। अब जो लाजार को जानते हैं उनको हकीकत में वो कहानियां याद आने लगती हैं जो वेल्डिस से जुड़ी हैं। अब वेल्डिस लाजार का एक हिटमैन है, यानी उसके लिए ये लोगों को मारता है। ये लोग शेयर करते हैं कि बहुत सालों पहले लाजार के गैंग के 3 आदमियों को FBI ने पकड़ लिया था और इनको सजा देने से पहले वाली रात में इन लोगों को एक होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रखा गया था, जहां बहुत ज्यादा इनके एजेंट्स पहरा दे रहे थे। अगली सुबह FBI वहां आते हैं और इनको इन्हीं लोगों के कटे हुए सर मिले और जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं मिला और वेल्डिस के सिग्नेचर मिले। यानी इसका मतलब ये था कि लाजार ने उन लोगों को वेल्डिस के हाथों मरवा दिया था। लेकिन उस कमरे में आने जाने का भी कोई रास्ता न था सवाए इस दरवाजे के, जो कि 23rd फ्लोर पर था। अब ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। रिकल्स अभी भी वेल्डिस से डरा हुआ था, इसीलिए वो ये जगह छोड़कर जाने लगता है। जैसे ही वो सामने वाले दरवाजे को खोलता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसके आगे एक और गेट था और किसी ने लॉक किया हुआ था। इसके बाद पीटर भागकर इस गेट को जोर से पुश करके खोलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सारी खिड़कियां बिल्कुल कवर हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये सारे लोग इस घर में बुरे तरीके से फंस चुके हैं। जोई को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये एक ट्रैप है। जोई जल्दी से एबिगेल की तरफ भागती है और उससे जाकर पूछती है, तुमने मेरे और उस ग्लासेस वाले आदमी के अलावा किसी को देखा है? लेकिन एबिगेल कहती है कि इसने इनके अलावा किसी को भी नहीं देखा। वो ये बताती है कि उस आदमी ने इसको धमकी दी है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा और इसने कहा है कि वो मेरे डैड के लिए काम करता है, इसका नाम वेल्डिस है। वो फ्रैंक के बारे में बात कर रही होती है। ये सुनकर जॉय परेशान हो जाती है। जॉय रिकल से जाकर कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को बताएंगे जैसे ही हमें कुछ पता चले। जैसे ही जॉय कमरे से बाहर जाने लगती है तो इसे शोर सुनाई देता है। रिकल बहुत अजीब तरीके से खड़ा हुआ था। वो इसे देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बहुत डर जाती है ये देखकर कि रिकल जख्मी होता है और वो मर चुका था। उसकी डेड बॉडी इसके ऊपर गिर जाती है। वो इसे गिराकर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागती है। अब जूही को यकीन हो जाता है कि यह सब फ्रैंक कर रहा है। वो गुस्से में अपनी गन फ्रैंक की तरफ कर देती है। वो इस पर इल्जाम लगाती है कि तुम ही वेल्डिस हो और तुमने रिकल और डीन की जान ली है। फ्रैंक जूही से गन छीन लेता है और कहता है कि तुम पर एबिगेल असर कर रही है और वो हमें ऐसा बना रही है कि हम एक दूसरे पर यकीन न करें। फ्रैंक पीटर को कहता है कि एबिगेल को जान से मार दो। पीटर ऐसा करने एबिगेल के कमरे में जाता है इससे पहले कि वो एबिगेल को शूट करता। जोई जल्दी से वहाँ पहुंचकर पीटर को ऐसा करने नहीं देती। इतनी देर में फ्रैंक और सैमी भी कमरे में वहीं आ जाते हैं और इन सब की बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान एबिगेल अपनी हथकड़ी से खुद को आसानी से आजाद कर लेती है और फिर बैले मूव दिखाते हुए अपना असल चेहरा दिखाती है कि वो है कौन। एबिगेल असल में एक वैम्पायर होती है और वो पीटर पर जंप कर देती है। इससे पहले वो पीटर को काटती फ्रैंक इसे गोली मार देता है, लेकिन एबिगेल उठकर फिर बैठ जाती है। इसका जख्म खुद ही ठीक हो जाता है। सब बहुत खौफ में आ जाते हैं। जोई भी इस पर गन चलाने लगती है, लेकिन बुलेट्स का इस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए वो जल्दी से भाग जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं। अभी ग्रुप समझ जाता है कि एबिगेल ही असल में वेल्डिस ही थी। अब सारे दरवाजे खुद से लॉक हो जाते हैं। अब ये सब मिलकर एबिगेल को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद जो फ्रैंक को पूल स्टिक्स मिल जाती हैं, जिनसे वो स्टेक बना सकते हैं। सैमी किचन में जाकर गार्लिक ले आती है। जोई इसमें इनकी मदद नहीं करती क्योंकि वो ये जानती है कि एबिगेल को अगर ये लोग मारते हैं तो इसका डैड इनको जान से मार देगा। जब सब रेडी होता है तो एबिगेल के कमरे में जाते हैं, लेकिन कमरा खाली होता है। अचानक से इन्हें साथ वाले कमरे से म्यूजिक की आवाज आती है। जब वो देखते हैं तो एबिगेल डीन की डेड बॉडी के साथ थी। वो शुरू में ये दिखाती है कि वो बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन जब सैमी इस पर हमला करती है तो एबिगेल इस पर जंप कर देती है और गार्लिक को सूंघती है, जिसका इस पर कोई भी असर नहीं होता। जैसा
जैसा इन्होंने सोचा हुआ था। फ्रैंक को भी वो पीछे धक्का दे देती है। पीटर इसको पकड़ लेता है, लेकिन एबिगेल इसको जमीन पर गिरा देती है और इसके गले से नेकलेस निकाल कर इसको जोर जोर से हिट करके जख्मी कर देती है। अब फ्रैंक इस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल इसकी टांग पर अटैक कर देती है। ये सब छोड़कर तीनों सीढ़ियों से नीचे भागने लगते हैं। जो उनको याद दिलाती है कि एक इंजेक्शन है जिसने एबिगेल पर असर किया था, जो कि इनको लैम्बर्ट ने दिया था, और वो अभी भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। वो कहती है कि हमें अलग अलग पूरे घर में एबिगेल को ढूंढना चाहिए और जिसको एबिगेल मिल जाए वो मुझे एयरपीस के जरिए बताए ताकि मैं वहाँ पहुँचकर इसे इंजेक्शन दे दूं। अब सब इस बच्ची को पूरे घर में तलाश करने लगते हैं। सैमी एक गंदे से कॉरिडोर की तरफ जाती है जहाँ बहुत सी चमगादड़ें देखकर वो बहुत डर जाती है और पूल में गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। जब इसे पता चलता है कि ये पूल इंसानों की पुरानी डेड बॉडीज से भरा हुआ है, और सबसे भयानक चीज तब होती है जब इसे उन गली सड़ी डेड बॉडीज के ऊपर से रेंग कर बाहर आना पड़ता है। दूसरी तरफ एबिगेल पीटर के सामने आ जाती है, जो कि डर से भागता है और अपना दरवाजा लॉक कर लेता है। एबिगेल दरवाजा तोड़ देती है और गाड़ी मूव करते हुए इसका पीछा करने लगती है। पीटर बहुत तेज भागता है। अचानक से फ्रैंक दरवाजा खोलता है, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे जाकर गिर जाता है। तब एबिगेल फ्रैंक के पीछे लग जाती है और इसको सीढ़ियों से धक्का दे देती है और इस पर अटैक करती है। जूही को मौका मिल जाता है कि वो एबिगेल को इंजेक्शन लगा दे, लेकिन एबिगेल इसके हाथ को हिट कर जख्मी कर देती है। सैमी एबिगेल को पकड़ती है और इसको एक तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर बच्ची सैमी की बाजू पर काट लेती है। फिर एबिगेल फ्रैंक की टांग पकड़कर उड़ना शुरू कर देती है। पीटर इसको टैकल करता है, जिसकी वजह से वो फ्रैंक को नीचे गिरा देती है। पीटर एबिगेल को पकड़ लेता है और जूही से बहुत मुश्किल से इंजेक्शन लगा देती है। इसी दौरान सैमी भी बहुत डर रही होती है। एबिगेल के काटने से वो जल्द ही वैम्पायर बन जाएगी। कुछ देर बाद एबिगेल जाग जाती है। सबने इसको एलिवेटर में बंद कर दिया था। जूही से कहती है, अगर तुम हमें ये बता दो कि इस घर से हम कैसे निकल सकते हैं तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन एबिगेल इनको हकीकत बताती है कि तुम मुझे क्या आजाद करोगे, मैंने ही तुम सबको यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है और इन सब चीजों को मैंने ही प्लान किया है और लैम्बर्ट मेरे लिए ही काम करता है और मैं कई सालों से इंसानों का शिकार करती आ रही हूँ और आज तुम लोग भी मेरे शिकार हो। और वो बताती है कि मैं तुम लोगों के असल नाम भी जानती हूँ और पास्ट की कहानियाँ भी। फिर एबिगेल बताना शुरू करती है। वो सैमी के बारे में बताती है कि तुम्हारा नाम जेसिका है और तुमने अपना करियर अपने माँ बाप के बैंक अकाउंट से पैसे चुरा कर किया था और तुम एक हैकर हो। तुमने बहुत सारे लोगों की कंपनीज को हैक किया, जिसमें से एक कंपनी मेरे डैड की भी थी। फिर वो पीटर के बारे में बताती है, तुम्हारा असल नाम टेरन है, तुमने अपने ही गैंग की चोरी की थी और वो गैंग मेरे डैड की गैंग का ही एक पार्ट था। फिर वो फ्रैंक के बारे में बताती है कि तुम एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे हो और अपनी जिंदगी गैर कानूनी तरीके से एंजॉय कर रहे हो। तुम अपना भेस बदल कर मेरे डैड के गैंग के लिए भी काम किया करते थे, लेकिन तुमने मेरे डैड के 3 आदमियों को पकड़वा दिया था। और जोई तुम्हारा असल नाम हैना है। तुम पहले एक आर्मी मेडिक में रही हो, लेकिन तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि क्रिमिनल्स की डॉक्टर बनी और तुमने एक बार एक गैंग मेंबर को भी मार डाला था जब तुम इसकी बुलेट को निकाल रही थी। वो आदमी मेरे डैड के बिजनेस के लिए बहुत अहम था। अब सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि एबिगेल इनके बारे में सब कुछ जानती होती है। एबिगेल कहती है कि अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम में से 2 को जिंदा रहने दूंगी। फ्रैंक कहता है कि एबिगेल को मार डालो। ये सुनकर एबिगेल गुस्से में आ जाती है और कहती है, अब वही जिंदा रहेगा जो मुझे आजाद करेगा। पीटर जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है और एबिगेल को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपनी गन चलाकर उसे रोक लेती है। फ्रैंक बताता है कि एबिगेल झूठ बोल रही है। जब ये ग्रुप वहाँ से जाने लगता है तो फ्रैंक वहीं रुकने का बोलता है और वो जोई को कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा ताकि एबिगेल पर नजर रख सकूं। ये सब चले जाते हैं तो फ्रैंक एबिगेल को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा अगर तुम मुझे घर से निकलने का रास्ता बता दो। एबिगेल बताती है कि उसे लाइब्रेरी में एक सीक्रेट डोर मिलेगा। फिर वो एक बुक का बताती है कि अगर वो बुक शेल्फ से उस बुक को वहाँ से निकाल ले तो फ्रैंक इसको थैंक्स बोलता है, लेकिन इसको आजाद करने से मना कर देता है। इसके बाद एबिगेल आसानी से खुद को उस केज से आजाद कर लेती है और फ्रैंक को जोर से धक्का देती है। इसी लम्हे जूही वहाँ पहुँच जाती है और वो खिड़की को तोड़ देती है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। सूरज
सूरज की रोशनी एबिगेल के हाथ पर पड़ती है और वो जल जाता है और जल्दी से अंधेरे की तरफ भागती है ताकि इसका हाथ दोबारा ठीक हो जाए। जॉय और फ्रैंक वहाँ से भागते हैं। अब ये सब लाइब्रेरी आ जाते हैं। वहाँ एक ऊंची खिड़की को जॉय ने पहले ही खोल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ दिन की रोशनी आ रही थी और ये सब वहीं खड़े हो जाते हैं। सैमी के साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ था। वो रिलैक्स होती है कि वो एबिगेल के काटने से वेम्पायर में नहीं बदली। फ्रैंक एबिगेल की बताई हुई किताब को शेल्फ से निकालता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि एबिगेल अभी भी इनसे झूठ बोल रही थी। जॉय दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद सैमी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि हमें पावर सोर्स मिल जाए तो हम लॉक को तोड़ सकते हैं। अब ये ग्रुप दोबारा प्लान बनाता है कि ये दो करके घर में जाएंगे और इन पावर सोर्स को ढूंढेंगे। अचानक से एबिगेल दोबारा म्यूजिक चला देती है और सैमी पर कंट्रोल करने लगती है, जिसकी वजह से सैमी जल्दी से वेम्पायर में बदल जाती है और इसके साथ पीटर होता है और इसकी गर्दन पर काट लेती है और पीटर को जान से मार देती है। इसके बाद जॉय और फ्रैंक वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इसी दौरान सैमी अपना वेम्पायर वाला चेहरा इनके सामने करती है तो ये दोनों डर कर भाग जाते हैं। सैमी इनका पीछा करती है और वो दोनों इसी लाइब्रेरी तक ले आते हैं। जॉय एक ट्रे से पकड़कर सूरज की रोशनी को सैमी पर रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से सैमी की बॉडी फट जाती है और वो मर जाती है। इसी लम्हे एक सीक्रेट डोर भी खुल जाता है, लेकिन जॉय और फ्रैंक को ऐसा लगता है कि ये भी एक ट्रैप है, लेकिन वो फैसला करते हैं कि किसी भी हाल में यहाँ से गुजरना चाहिए। कॉरिडोर से गुजरते हुए इनको वो जगह मिलती है जहाँ इस घर को कंट्रोल किया जा रहा था। अचानक से इनको लैम्बर्ट भी दिखता है, जो खुद भी वेम्पायर था और वही इस घर के लॉक्स को कंट्रोल कर रहा था। लैम्बर्ट जॉय को गर्दन से पकड़ लेता है और बताने लगता है कि एबिगेल ने 2 साल पहले मुझे भी वेम्पायर बना दिया था, जब उसे पता चला कि मैंने फ्रैंक के गैंग की मदद की है। अब इसका मकसद सिर्फ ये रह गया है कि इसके डैड के दुश्मनों को इस घर तक लाना है ताकि एबिगेल इनको मार सके। इसने लजार को सिचुएशन का पहले ही बता दिया है। अब वो इस घर में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ ये भी पता चलता है कि लैम्बर्ट इस काम से बहुत तंग था। वो ये सब नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो फ्रैंक की मदद मांगता है ताकि वो एबिगेल और इसके डैड को मार सके। और वो कहता है कि बदले में वो आजाद कर देगा। इसलिए वो फ्रैंक को कहता है कि तुम भी वेम्पायर में बदल जाओ और मेरी मदद करो। फ्रैंक मान जाता है, इसलिए लैम्बर्ट जॉय को एक तरफ गिराकर फ्रैंक को काट लेता है। इसके बाद लैम्बर्ट फ्रैंक को इसका खून पीने का बोलता है। जॉय जाग जाती है और देखती है कि फ्रैंक बहुत तकलीफ में वेम्पायर में बदल रहा होता है। इसके बाद लैम्बर्ट फ्रैंक को कहता है कि अब तुम जॉय को काट लो। ये करने की बजाय फ्रैंक लैम्बर्ट पर ही एक स्टेक से हमला कर देता है, जिसकी वजह से लैम्बर्ट भी मर जाता है। उसी लम्हे एबिगेल वहां पहुंच जाती है और हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक बहुत ताकतवर होता है और इस पर कंट्रोल करके इसका खून पीने लगता है। अब जॉय के पास मौका होता है कि वो कंट्रोल पैनल पर पहुंच जाए और सिक्योरिटी मेजर्स को डीएक्टिवेट कर दे ताकि घर के दरवाजे खुल जाएं। वो इसी तरह अपना सेल फोन भी ले लेती है, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर की तरफ भाग रही होती है, बाहर की तरफ जाने वाला डोर खुद ही लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक जब पूरी तरह एबिगेल को मार देता है तो उसकी बॉडी जमीन पर गिरा देता है। फ्रैंक जॉय को ढूंढे जल्दी से इसे लाइब्रेरी की तरफ जाकर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो फर्नीचर पर लगती है और इसे उठा कर मारता है। जॉय खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक खूनी वेम्पायर के सामने इसकी ताकत कुछ नहीं कर पाती। जब फ्रैंक इसको गर्दन से पकड़कर नीचे की तरफ गिराता है, लेकिन वहाँ फौरन एबिगेल आकर जॉय को गिरने से बचा लेती है। एबिगेल दोबारा जिंदा हो गई थी। वो जॉय को बताती है कि मैं अकेली इस वेम्पायर को नहीं मार सकती। जॉय से मदद मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। फ्रैंक इनके पास पहुंच जाता है। अब एबिगेल जॉय के साथ मिलकर फ्रैंक का सामना करती है, लेकिन फ्रैंक बहुत खतरनाक बन चुका था। इनके मिलकर लड़ने का भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो एबिगेल को गिरा देता है और जॉय को कंधे पर एक खूनी हमला करता है। फिर वो दोबारा एबिगेल को उठा कर नीचे गिराता है। एबिगेल दोबारा नीचे गिरती है। फ्रैंक जल्दी से जॉय की गर्दन पर काट कर इसे दूर फेंक देता है। जब जॉय जागती है तो फ्रैंक अपनी वेम्पायर पावर के जरिए जॉय को मजबूर करता है कि वो स्टेक उठाए और एबिगेल को मार डाले। जॉय ऐसा ही करती है। वो फ्रैंक के सामने एबिगेल की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो एबिगेल को बचाना चाहती है। इसीलिए अचानक से पीछे मुड़कर वो फ्रैंक पर हमला कर देती है और इसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। अब एबिगेल को मौका मिल जाता है कि वो फ्रैंक पर जंप कर दे। वो इससे लड़ती है और बताती है कि वेम्पायर की जो ताकत है वो दोबारा वापस आने में थोड़ा वक्त लगता है,
इसीलिए वो अभी जॉय को ना वैम्पायर में बदल सकता है और ना ही इसे कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही वो लड़ रहे होते हैं, जॉय दोबारा स्टेक उठाती है और अपनी फ्रैंक पर हमला कर देती है। अब एबिगेल भी जॉय के साथ फ्रैंक को मारने में पूरी ताकत लगा देती है, जिससे फ्रैंक मर जाता है। अब जॉय बहुत ही जख्मी हो जाती है और परेशान भी हो जाती है, ये सोचकर कि अब वो फ्रैंक के काटने की वजह से वैम्पायर में बदल जाएगी। वादे के मुताबिक एबिगेल जॉय को इसके घर जाने देती है और इसे अपने बेटे के पास जाने का कहती है, लेकिन अचानक से जॉय के कंधे को कोई पकड़ लेता है और ये होता है एबिगेल का डैड लज़ार। वो जॉय को जान से मारना चाहता है, लेकिन एबिगेल इसे बचाने के लिए आती है, ये कहते हुए कि जॉय ने मेरी जिंदगी बचाई है और वो सिर्फ मेरे लिए यहाँ थी जब आप नहीं थे। लज़ार जॉय को थैंक्स बोलता है और इसे जाने देता है। जॉय बहुत जख्मी होती है, इसे वैन की तरफ भागती है और वहाँ से चली जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।